एक अजीब बात सुना दूं, एक अजीब बात जिसने मुझे भी हिला दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका सुन के। ये कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड़ा, ये पक्की बात है, तीसरी कोई चीज नहीं बनती। तो मौलाना जब वो कब्रिस्तान गए ना, तो वो कब्र सर की तरफ से फटी और 3 सांप बाहर आ गए। 2 साल पहले का सुना हूं, मेरे दोस्त ने वहां का वाकया। 3 सांप बाहर आ गए, हम तो दूर से घबरा गए। बंदा बंदी कोई अल्लाह की जमीन पर गलत काम करे ना, अल्लाह नहीं देख सकते। जीना करने वाली औरत और जीना करने वाला मर्द जो जीना के आदी हो, अल्लाह उनको शबे बारात में भी माफ। उनकी शर्मगाहों से कयामत के दिन ऐसी बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये गुनाह पे अल्लाह को बहुत जल्दी अल्लाह की गैरत जोश में आ जाती। अक्सर जीना करने वाले उनको कब्र में रखा जाता है ना, कब्र में रखते ही अजाब कब्र फड़फड़ाने लगता है, सांप बिच्छू की आमद हो जाती है। बेटी गलत काम करे ना, बाप कभी नहीं देख सकता। बंदा बंदी कोई अल्लाह की जमीन पर गलत काम करे ना, अल्लाह नहीं देख सकते। इसलिए कुरान में क्या कहा कि तुम जिना की बात क्या करते हो, वला तक़रबुज़ जिना। तेरा पैदा करने वाला रब कहता है जिना के तो करीब भी न जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये बहुत बुरी चीज है। वसा सबीला, और तुम्हारा पैदा करने वाला तुमको चौकन्ना कर रहा है कि ये बहुत बुरा रास्ता है। बहुत नाराज होते हैं अल्लाह। एक अजीब बात सुना दूं, एक अजीब बात जिसने मुझे भी हिला दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका सुन के। मेरे दोस्त है नौसारी में, उनके भाई की बीवी का इंतकाल हो गया। मैं सूरत में था, मुझे तो नहीं पता चला। मेरे दोस्त, उसकी उम्र 24 साल की, वो लड़की की, नौसारी की लड़की, 24 साल की उम्र। मैं सूरत में था, रात में 11 बजे फोन आया। मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, बहुत गमगीन है? मेरा दोस्त था ना। कहा मौलाना वो मेरे भाई की बीवी का इंतकाल हो गया। मैं कहा वो तो जवान थी। तो कहा मौलाना जवान है, 24 साल। बोले छोटा बच्चा भी 7 साल का बेचारा, उसको देखा नहीं जाता। बोले तो वो लड़की सूरत की थी मौलाना। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है। उसके घर वालों ने कहा कि इसको दफन सूरत में करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी बेटी है, सूरत में दफन ही करना है। मौलाना शाम को उसको सूरत में दफन किया। मैंने कहा फिर? ईशा पहले बच्चा रोया, नानू नानू मुझे तो मेरी अम्मी की याद आती है। नानू ने कहा चल कब्रिस्तान जाते हैं। मौलाना जब वो कब्रिस्तान गए ना, तो वो कब्र सर की तरफ से फटी और 3 सांप बाहर आ गए। 2 साल पहले का सुना हूं, मेरे दोस्त ने वहां का वाकया। 3 सांप बाहर आ गया। हम तो दूर से घबरा गए, लेकिन इतना मौलाना कि सांप इधर उधर नहीं जाते। जैसे ही सांप की नजर हम पे पड़ी ना, सांप वापस अंदर चले गए उसके सर के पास। बच्चा बहुत रोया कि नानू मेरा अम्मी को कब्र में अजाब हो रहा है, मेरा अम्मी के मुंह के पास सांप है। बस्ती के लोगों को बुलाया, जिम्मेदारों को, सबको बुलाया कि देखो इज्जत का भी मसला है, कुछ नेक लोग हैं, चलो अल्लाह से माफी मांगते हैं, पता नहीं क्या हुआ। कहा मौलाना वो सांप तो अंदर चले गए। फिर बस्ती के जिम्मेदार लोग आए हैं, तो आकर देखा ना, तो वो 3 सांप वापस बाहर, 2-3 सांप। मौलाना डर लग जाएगा। फिर ये लोग जमा हुए, अल्लाह से बहुत दुआ की, सांप अंदर चले गए, तो दोबारा वो कब्र बंद कर दी ऊपर से। मैंने उसको कहा तू नींद में तो नहीं है? तो क्या बात करता है, इस तरह सांप बाहर आते हैं कब्र से? फिर मेरे को ध्यान आया,
मैंने कहा हाँ, वो तो गाड़ी में बैठने वालों को ही पता चलता है अंदर एसी चल रहा है या हीटर, बाहर वालों को पता नहीं चलता। हर आदमी कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड़ा, ये पक्की बात है, तीसरी कोई चीज नहीं बनती। तो अक्सर जाहिर नहीं होता, कभी कभार अल्लाह जाहिर कर देता है कि मुझे कमजोर मत समझना। शादी की पहली रात देखी है ना, कब्र की पहली रात भी देखनी है आपको। मेरे बाजू में हाफिज साहब से रोने जैसे हो गए। ओ मौलाना ये क्या बोल रहा है? जो तू सुन रहा है वो मैं सुन रहा हूं। मेरे दोस्त ने कहा मौलाना आप क्या करें, आप बताओ, आप हमारे घर के हो तो सबसे पहला फोन मैंने आपको किया है। उसके बाद तो हमारे गुजरात के जो बड़े बड़े अल्लाह वाले रोए ना उस बच्ची के लिए, क्या बताऊं आपको। एक बुजुर्ग तो मुझे मिले, मुझे कहा मौलाना एक हफ्ते से उसके लिए इतना रोया हूं ना, मुझे उम्मीद है अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया हो। ये तो पता चल गया और अल्लाह वाले रोए, वरना पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है कब्र में। हम तो एकदम नॉर्मल लेते हैं यार, मर के देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकेंगे? ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते थे, ऐसे ही अल्लाह वाले पूरी जिंदगियां लगा रहे हैं। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब वगैरह 90 के ऊपर की उम्र में ऐसे ही चल रहे हैं। हमारे अकाबिरीन गोली लेके 19 दवाइयां खा के ऐसे ही चल रहे हैं, और रात को तहज्जुद में ऐसे ही रो रहे हैं उम्मत के लिए कि उम्मत आ जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आ जाए, क्रिकेटरों के पीछे न मरे। जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी उसका हश्र उसके साथ होगा, जिस क्रिकेटर के साथ मोहब्बत होगी कयामत के दिन उसके साथ होगा। अल मर्उ मअ मन अहब्ब, प्यारे नबी का इरशाद है। खुलासा, जितने कब्रिस्तान में चले गए ना, कब्रों में सोए हुए जिनको क्रिकेटरों का शौक था, उनको पूछो आज क्रिकेटर ने तुमको कब्र में क्या दिया, और तुम्हारी जिंदगी में तुमको चाय का एक कप भी दिया था? उनकी दुनिया बन रही है और हमारी आखिरत बर्बाद हो रही है। उनकी तारीफ करता है एक टीम की, दूसरे टीम की बुराई करता है। जब फासिक की तारीफ की जाती है ना तो खुदा का अर्श हिल जाता है। सहाबा की तारीफ कर, अल्लाह वालों की कर, किसकी कर रहा है? मेरे दोस्त ने कहा मौलाना अब मैं कभी भी सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा। सूरह मुल्क पढ़ने से अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा लेते हैं ना, तबारकल्लज़ी। मैं रोजाना रात को पढ़ के सोऊंगा। मेरा तू भी नियत कर, मैं भी नियत करता हूँ। मैंने मेरे दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई तूने तो नींद ही उड़ा दी। अब तुझे 2-3 सवाल पूछता हूँ। ये नमाज नहीं पढ़ती थी? पढ़ती थी ना मौलाना। पर्दा नहीं करती थी? बोले पर्दा भी करती थी। मैंने कहा यार फिर आखिरकार क्या करती थी कि इसकी कब्र से सांप बाहर आ गए? मौलाना बदनजरी और जीना को हल्का समझती थी। तो मैं फौरन समझ गया ये जीना तो ऐसी चीज है ना कि फौरन अज़ाब कब्र फड़फड़ाने लगता है। और क्या सजा है पता है इस्लाम में? शादीशुदा मर्द हो या औरत वो जिना करे तो इसकी क्या सजा रखी है इस्लाम में? अल्लाह ताला तो कितने रहीम है, लेकिन इस गुनाह पे कितना नाराज होते वो देखो। इस्लामी शरीयत हो और इस्लामी काजी हो और कोई शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो उसको क्या सजा दी जाएगी? कि इसको संसार कर दिया जाए। यानी ये एक मैदान में इसको लाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, पत्थर मारो, इतने मारो कि ये चीखे, चिल्लाए, तड़पे, अभी इस पर रहम मत करो, यहां तक कि इसका मौत हो जाए। ये तेरे रब का फैसला है, इसको हक नहीं खुदा की जमीन पे रहने का। अल्लाह इसको फांसी दे दे तो ना, मुझे रहम नहीं आएगा, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया। इसको इस तरह अगर आपने अचानक मार दिया फांसी से तो नहीं, ना 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 ना, इसको कत्ल कर, ना 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 ना, इसको तड़पा तड़पा के मारा जाएगा, तब शायद अल्लाह को रहम आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाक़या पेश आया था। एक औरत से गलती हो गई थी, उसने कहा था अल्लाह के नबी मेरे को पाक साफ कर दो। खुलासा ये है कि मैं आखिरत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, दुनिया में पाक साफ कर दो। फिर उनको लाए थे मैदान में और सहाबा ने पत्थर मारे थे और इस तरह वो अल्लाह को प्यारी हुई थी। यूँ फरमाया था इसने ऐसी तौबा की है, अगर सारे मदीना वालों पर तकसीम कर दी जाए तो सारे मदीना वालों की मग़फ़िरत हो जाए। ऐसी तौबा करके गई। और हमारे यहाँ तो समझते जैसे नॉर्मल, मोबाइल पे जो मर्जी देखते रहो, इंस्टा पे जो करना है करते रहो, देखा जाएगा। हम जीते ऐसे जैसे मरना ही ना हो, हम मर ऐसे जाते जैसे जीना ही, जैसे जिए ही ना हो। ओ मेरे अजीज़ो, वेरावल वालों,
आप ये मत समझना कि मौलाना हमको बहुत डराते हैं। मैं आपको खुशहाल देखना चाहता हूँ। आप अल्लाह के हो जाओ, बीवी आपकी हो जाएगी, बच्चे आपके हो जाएंगे, दुनिया सब आपकी हो जाएगी, मज़ा आएगी। जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। अल्लाह को कमज़ोर मत समझना कि देखा जाएगा। ना 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 ना, बहुत बड़ी ताकत वाले अल्लाह, सुपर पावर ताकत अल्लाह की है। नियत करो इंशाअल्लाह सब गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करेंगे। सईद अनवर ऐसे ही आ गए, इज्जत शोहरत दौलत सब थी, क्यों आए सईद अनवर? क्यों छोड़ी क्रिकेट? क्यों सब रिकॉर्ड छोड़े? आखिरत याद आ गई। जुनैद जमशेद ऐसे ही आ गए, गुलूमर की दुनिया से आए, कितनी हीरो हीरोइन आ गई, और हम ना आए तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो कहना वो कहे, अल्लाह उसका रसूल क्या कहेगा उसको देखना है। नियत करो इंशाअल्लाह सच्ची पक्की तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, और ये रमज़ान अल्लाह के आशिकों जैसा गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए लाइटें बंद कर दीजिए, अंदर बाहर की सब।